क्या हो अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाएं? आप ब्लैक होल्स के बारे में कितना जानते हैं? क्या हो अगर आप किसी ब्लैक होल में गिर जाएं तो? मान लीजिए आप स्पेस के सैर पे निकले हैं और आप इंसानों के रहने के लिए एक नए प्लैनेट की खोज कर रहे हैं और एक आपका सामना एक बड़े ब्लैक होल से होता है। आप सोचते हैं क्यों ना इसका भी मुआयना कर लें। क्या आपके बच पाने की संभावना होगी? आप बाहर कैसे निकलेंगे? क्या वहाँ से दूसरी दुनिया का नया शॉर्टकट मिलेगा? आज का हमारा वीडियो का टॉपिक यही है, क्या हो अगर आप ब्लैक होल में गिरते हैं। ब्लैक होल होने के बावजूद ये एक खाली और अंधेरी जगह नहीं होता। अपने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने अनुमान लगाया था कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं। जब एक बड़ा सितारा मरता है तो वो एक छोटा बचा हुआ कोर पीछे छोड़ जाता है। अगर इस कोर का वेट हमारे सूरज से 3 गुना ज़्यादा होगा तो ये ब्लैक होल बन जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बाकी सारी फोर्सेस पर भारी पड़ जाती है। लेकिन इसका नाम सुनकर गुमराह ना हो, बल्कि ये बहुत छोटी जगह में बहुत सारा मैटर होता है। एक ब्लैक होल कहीं से भी होल नहीं होता। सूरज के बारे में सोचिए, जिसका ग्रेविटी फील्ड हमारे अर्थ से 28 गुना ज़्यादा है। अगर आपको सूरज पर चलना होगा तो पृथ्वी के वजन से आपका वजन 28 गुना ज़्यादा होगा। मान लीजिए आपने 4 सूरज को एक ऐसी चीज़ में भर दिया है जिसका डायमीटर 15 मील है। ये दूरी तो आप मात्र 30 मिनट के ड्राइव में पूरी कर सकते हैं। ऐसी जगह पर ग्रेविटी कैसी होगी? एक ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट भी यहाँ से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए आप कभी इसे देख नहीं पाओगे। लेकिन आप ब्लैक होल में से निकले गामा किरणों के विस्फोट से के मदद से पहचान सकेंगे। इन विस्फोटों की खोज स्टीफन हॉकिंग ने की थी और इन्हें हॉकिंग रेडिएशन भी कहते हैं। खुद स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्लैक होल दूसरी दुनिया के जाने का रास्ता हो सकते हैं। तो अगर आप इसमें गिरे तो आप अपने को दूसरी दुनिया या अल्टरनेट डायमेंशन में पाएंगे। हर ब्लैक होल का एक इवेंट होराइजन होता है, यानी घटना क्षितिज। यह वो जगह होती है जहाँ ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि आप इससे भाग नहीं सकते। इस पॉइंट से वापसी नामुमकिन है। अगर आप खुद को इस पॉइंट से बाहर पाते हैं तो आप देखेंगे कि एक अंधेरे गोले के इर्द गिर्द सितारे हैं। जैसे जैसे आप एक ब्लैक होल के पास खींचते जा रहे होंगे तो ग्रेविटी के चलते आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और आपकी गति तेज और तेज होती चली जाएगी। लेकिन आप जैसे अंतरिक्ष यात्री के लिए बड़ी बुरी खबर होगी। एक ब्लैक होल का ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके पैर पहले नीचे पहुंचते हैं तो आपके पैरों पर लगने वाला जोर सर पर लगने वाले जोर से ज़्यादा होता है और आपका शरीर अलग अलग हिस्सों में खींच रहा होगा। स्टेलर्स सबसे आम ब्लैक होल होते हैं। ये 9 मील तक चौड़े हो सकते हैं और इनका वजन 20 सूरजों जितना होगा। अगर आप स्टेलर ब्लैक होल की तरफ खींचते हैं तो आप घटना क्षितिज तक पहुंचने से पहले पूरी तरह बिखर चुके होंगे। तो कोशिश करें कि आप गिरने के लिए बेहद बड़े ब्लैक होल को चुनें, जिसका वजन हमारे सूरज से 10 लाख गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि घटना क्षितिज पार करने पर आपका बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पैर और सर दोनों पर ग्रेविटी का बराबर प्रकोप रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा ब्लैक होल कहाँ मिलेगा, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मिल्की वे में ही एक ऐसा बहुत बड़ा ब्लैक होल मौजूद है। खुशकिस्मती से ये 16 करोड़ शंख मील दूर पर है। यह ना तो हमारे सूरज को निगल सकता है और ना ही ग्रहों को। लेकिन अभी से अपना सम्मान ना बांधें। इवेंट होराइजन को पार करना तो सिर्फ इस चुनौती की पहली शुरुआत है। ब्लैक होल के सेंटर में एक ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी होता है, जहाँ डेंसिटी असीम होता है। आप सेंटर की तरफ खींचे चले जाएंगे और ब्लैक होल में गिरकर एक हो जाएंगे। आप अपने इस अनुभव के बारे में किसी को बता नहीं पाएंगे। हालांकि इवेंट होराइजन से देख रहे एक शख्स के लिए आपकी तस्वीर अलग ही होगी। जैसे जैसे आप एक ब्लैक होल में गिर रहे होंगे, वो आपको धीमा और कमज़ोर और लाल होते हुए दिखेंगे और आखिर में आप जमकर इवेंट होराइजन को पार नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ब्लैक होल में स्पेस और टाइम अपने किरदार बदलते हैं। क्योंकि इवेंट होराइजन में टाइम बंद हो जाता है, वही स्पेस आगे बढ़ने लगता है। आप पीछे मुड़कर ब्लैक होल से भाग नहीं पाएंगे, ना ही आप समय में वापसी कर पाएंगे। अगर ये ब्लैक होल कभी ख़त्म ही हो जाता है और आपके शरीर समेत अपने हर कण बाहर कर देता है, तो ये बताना नामुमकिन होगा कि वो कण आपके होंगे। हालांकि स्टीफन हॉकिंग ने एक रास्ता निकाला जिसके
से आपकी शरीर की सूचना खोएगी नहीं। उनकी थ्योरी के मुताबिक अलग अलग दुनियाओं के इतिहास भी जुदा होते हैं, यानी एक रियलिटी में आप एक ब्लैक होल में गिरते हैं और दूसरी दुनिया में कोई ब्लैक होल वहाँ था ही नहीं। इवेंट होराइजन से यह कह पाना मुमकिन नहीं है कि वहाँ कोई ब्लैक होल है या नहीं, जब तक आप इससे गिरे नहीं। और अगर आप इवेंट होराइजन को पार कर लेते हैं और अगर वहाँ ब्लैक होल नहीं है तो अलविदा। और नहीं तो अगर आप एक ऐसी रियलिटी में होंगे जहाँ ब्लैक होल है तो आप अब भी जिंदा होंगे, लेकिन किसी और दुनिया में ऐसा कोई रास्ता नहीं होगा जो आपको हमारी दुनिया में वापसी ला सके। क्या आप इन संभावनाओं को टटोलना चाहते हैं? अगर आप साइंटिस्ट बनते हैं तो इस थ्योरी को ज़रूर अपनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, अलविदा।